नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण और व्याकरण में शब्द भेद। हमने पढ़ा विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के जब हम भेद पढ़ रहे थे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक था विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि अविकारी शब्द होते क्या है। इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये शब्द बना है अ प्लस विकारी, यानी जिसमें कोई विकार नहीं है, जो विकार से रहित है। विकार यानी परिवर्तन, जो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील मीन्स जिसमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, वह, के साथ, बाहर, ऊपर, नीचे, धीरे, तेज आदि। अब ये व्याकरण की परिभाषा है। क्या? लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपने टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आपने पढ़ी भी होगी। परंतु यहाँ मेरा उद्देश्य है कि आपको सरलता से समझ में आए, इसलिए हम अपन ये देखते हैं। तो हमें समझना है क्या? लिंग के आधार पर एक चार आधार लिए, लिंग, वचन, काल और पुरुष। तो हम एक एक को देखते हैं। पहले लिंग के आधार पर हमने एक वाक्य लिया कि राम तेज दौड़ता है और सीमा तेज दौड़ती है। तो राम क्या है? पुल्लिंग। सीमा क्या है? स्त्रीलिंग। परंतु क्या तेज शब्द में कोई परिवर्तन आया? नहीं। राम तेज दौड़ता है और सीमा तेज दौड़ती है। दोनों तेज शब्द दोनों एक जैसे रहे, इसलिए ये तेज क्या है? अविकारी शब्द, जिसमें लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। एक ही वाक्य से आपको सारों शब्द मैं क्लियर करूंगी, ताकि आपको कभी भी इस शब्द में, इस चीज में संदेह नहीं रहे कि ये क्या है अविकारी शब्द। अब आइए वचन। वह तेज दौड़ता है, एक वचन। वे तेज दौड़ते हैं, बहुवचन। क्या तेज शब्द में कोई परिवर्तन आया? नहीं। ये देखिए यहाँ पर आप, ये तेज शब्द लिखा है मैंने, एक शब्द पकड़ा है केवल, और एक शब्द से आपको क्लियर कर रहे हो। तेज, तेज या धीरे, कुछ भी ले सकते हो। धीरे तो हमने लिया लिंग के आधार पर, हो गया राम तेज दौड़ता है, सीमा तेज दौड़ती है। वचन के आधार पर वह तेज दौड़ता है, वे तेज दौड़ते हैं। परंतु ये जो तेज शब्द है वो ऐसा का ऐसा रहा। ये धीरे पर भी आप देख सकते हो, वह धीरे दौड़ता है, वे धीरे दौड़ते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप देखिए काल के आधार पर, वह तेज दौड़ता था, वह तेज दौड़ेगा। तो क्या तेज शब्द में कोई परिवर्तन आया? नहीं, इसलिए ये अविकारी शब्द है। अब आइए पुरुष के आधार पर। तो मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ती हूं, वह तेज दौड़ता है, तुम तेज दौड़ते हो। तीनों तरह के पुरुष आ गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पर क्या इस तेज और धीरे में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। ये परिवर्तन नहीं आना ये बताता है कि ये शब्द अविकारी शब्द है, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते। मुझे लगता है अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि हर इसके व्याकरण में क्या होता है? भेद, उपभेद। तो इसके भेद कितने हैं? अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? तो मैं आपको क्लियर करूं कि अविकारी शब्द 6 और 7 में 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और 8th क्लास में जब हम आते हैं तो एक भेद और उसमें ऐड हो जाता है और जुड़ जाता है, जिसको हम निपात कहते हैं। हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आज हम अगर हम ये सब आज करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी और कुछ समझ में नहीं आएगा। हम टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे तो व्याकरण हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगी। लगता है कईयों को व्याकरण बहुत कठिन है, पर मेरा मानना है कि व्याकरण को यदि रुचि लेकर समझा जाए, सरलता से समझा जाए, मन से समझा जाए, तो व्याकरण बहुत आसान है और लाइक के मैथ्स है। आप
स्कोरिंग कर सकते हो, आप मार्क्स ले सकते हो आराम से। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ा सा समझने के लिए आपको धीरज चाहिए। चलिए तो हम पढ़ते हैं। अब ये इसको भूल जाइए कि इसके 5 भेद हैं। अब केवल इसको पकड़ कर रखिए, इसको क्रिया विशेषण। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है। यहां हम व्याकरण के का जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते चलते हैं। क्रिया विशेषण, तो पहले विशेषण आया है, तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए वो विशेषण है। परंतु क्रिया विशेषण तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया की विशेषता बताना कैसे? जैसे क्रिया कैसे घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई, वो सब क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। हुआ क्लियर? अब आइए, क्रिया विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब आते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल यानी समय, और हम हिंदी में पढ़ते आए हो शुरू से। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो कालवाचक क्रिया विशेषण यानी वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं कि क्रिया कब घटित हुई, भूतकाल में हुई, वर्तमान में हुई, भविष्य में हुई, कब हुई, उसका बोध कराते हैं। तो वो क्रिया विशेषण शब्द क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और उसको हम कैसे परखें? वाक्य दिया है, हम कैसे पता लगाएं? तो एक शब्द है कब। हम कब लगाएंगे, और जब कब का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखो, वह कल चला गया, वह कब चला गया? उत्तर है कल। तो ये कल क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं? रोज, प्रतिदिन। तो ये रोज क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। काव्या अभी गई है, काव्या कब गई? अभी गई है, तो अभी क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह दिन भर काम करता रहा, वह दिन भर काम करता रहा। वह कब काम करता रहा? दिन भर, यानी पूरे दिन। तो ये कब का उत्तर? दिन भर, तो कालवाचक। आज बारिश होगी, बारिश कब होगी? आज। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो दोबारा फिर, वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, काल का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसका उत्तर जानने के लिए हम कब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और जो कब का उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। अब दूसरा इसका प्रकार है क्रिया विशेषण का स्थानवाचक। स्थान का मतलब क्या होता है? जगह। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह समझेंगे कि वे शब्द जो क्रिया के घटित होने की जगह का बोध कराते हैं कि क्रिया कहां पर घटित हुई, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे चारों ओर हरियाली है, चारों ओर हरियाली फैली हुई है, तो इसका उत्तर जांचने के लिए हम कौन सा शब्द लगाएंगे? कहां। हरियाली कहां फैली हुई है? चारों ओर। पूर्व दिशा की ओर हरियाली फैली हुई है, कहां फैली हुई है? पूर्व की ओर। तो ये और शब्द में परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये अविकारी है। और कहां फैली हुई है? चारों ओर। तो ये क्या हो गया? कालवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सॉरी, माँ छत पर गई है, कहां पर गई है माँ? छत पर। पिताजी छत पर गए हैं, पिताजी कहाँ गए हैं? छत पर। पिताजी जयपुर गए हैं, कहाँ गए हैं? जयपुर। तो ये जयपुर और ऊपर, ये किस शब्द का बोध कराता है? जगह का। तो जो जगह का, स्थान का बोध कराता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, या बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? मैदान पर, मैदान में। तो ये शब्द का जगह का बोध करा रहा है मैदान। मैदान क्या है? जगह, एक स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरा घर विद्यालय के पास है, मेरा घर कहाँ है? विद्यालय के पास, विद्यालय से दूर। तो ये दूर और पास किसका बोध कराता है? स्थान का। तो क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब
क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हमें परिमाण शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। परिमाण यानी मात्रा, मात्रा यानी कितना, कितनी। तो वे शब्द जो क्रिया के घटित होने की मात्रा का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और उसको परखने का शब्द क्या है? कितना या कितनी। वाक्य देखिए, मीनल थोड़ा ही खा पाई। मीनल कितना खा पाई? थोड़ा। तो जो उसने खाना खाने की क्रिया की वो क्या बताती है? थोड़ा ही खा पाई। तो ये थोड़ा क्या हुआ? परिमाणवाचक। छोटा बच्चा बहुत रोया। अब रोने की क्रिया क्या है इसमें? रोना। कितना रोया? बहुत। तो ये बता रहा है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राम बहुत हंसा या राम कम हंसा। रमेश बहुत बोला, रमेश कम बोला। तो ये बोलना, कम बोलता है, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया कितनी मात्रा में घटित हो रही? कम, ज्यादा, बहुत। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसको जांचने का शब्द क्या है? कितना और कितनी। चलिए, क्रिया विशेषण का लास्ट और सबसे प्रमुख भेद कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति शब्द का अर्थ क्या है? रीति, ढंग, तरीका, विधि, कुछ भी बोलो, सबका एक ही मतलब है। यानी क्रिया किस तरीके से हुई, क्रिया किस ढंग से हुई, क्रिया किस विधि से हुई, क्रिया किस तरीके से हुई। इन सब शब्दों, इस सब चीजों का उत्तर जो शब्द देता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ एक वाक्य लिखा है, श्याम तेज दौड़ा। क्रिया क्या हुई यहाँ पर? दौड़ना। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। उत्तर आया कैसे पूछा तो उत्तर क्या आया? तेज। तो ये तेज क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह धीरे लिखता है। यहाँ क्रिया क्या है? लिखना। कैसे लिखता है? धीरे। तो ये धीरे क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी जगह यहाँ होता वह तेज लिखता है, तो ये तेज क्या होता? रीतिवाचक क्रिया। उसके फल हाथों हाथ बिक गए। उसने क्रिया क्या की? फल बेचने का काम किया। अब हाथों हाथ बिक गए यानी जल्दी से उसका काम हो गया। तो ये हाथों हाथ क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह जल्दी खाना बना लेती है। वह खाना कैसे बना लेती है? जल्दी बना लेती है। समझ में आया? कैसे बना लेती है? जल्दी। तो ये जल्दी क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया किस ढंग से हुई वह क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वह मधुर गाती है। वह मधुर गाती है। तो क्रिया क्या है इसमें? गाना। कैसा गाती है? मधुर। तो ये क्या हुआ? रीतिवाचक। वह कर्कश गाता है। गाता तो है पर आवाज अच्छी नहीं है। कैसा गाता है? कर्कश। तो क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आज की पाठ जो अपनी क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा कि विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी जिसमें लिंग, वचन, काल और पुरुष के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 और 7 में 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 8th क्लास में एक इसका भेद और जुड़ जाता है जिसे निपात कहते हैं। आज की क्लास में हमने अविकारी शब्द का जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, उस पर हमने अध्ययन किया। और वो उसके कितने भेद है क्रिया विशेषण के? 4। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। काल जो समय का बोध कराती है, क्रिया के घटित होने का समय का बोध कराए, कालवाचक। क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराए, जगह का बोध कराए, स्थानवाचक। क्रिया के घटित होने की मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक। क्रिया के घटित होने के ढंग का, तरीके का बोध कराए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो मुझे लगता है आज हमारा जो ये क्रिया विशेषण टॉपिक था अच्छी तरह से आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई शक हो, डाउट हो, संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम अविकारी शब्द के अन्य जो भेद है उन पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।